हेलो बच्चों, आज हम व्यंजन में स्पर्श व्यंजनों के उच्चारण स्थान के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। स्पर्श व्यंजन पांचों वर्ग जो होते हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, ये 25 जो संख्याएं होती हैं, सभी में 5-5 जो वर्ण होते हैं, ये हमारे स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। पूरे के वीडियो में पढ़ाया जा चुका है। ये जो स्पर्श व्यंजन होते हैं, इसके जो उच्चारण स्थान है, मतलब जहाँ से इसका उच्चारण होता है हमारे मुंह के अलग अलग हिस्सों से, उस स्थान को जानेंगे और उसको जानने के बाद इसको एक ट्रिक से याद करने का प्रयास करेंगे कि कंफ्यूजन ना होने पावे। अगर आप वो एक लाइन याद कर लोगे तो आप इसको हमेशा सही का सही उत्तर आप लगाओगे किसी भी तरह की परीक्षा में। ठीक है, तो पहले हम इसको समझते हैं। जैसे हमारा का वर्ग, का से शुरू होने वाला वर्ग, का, खा, गा, घा, अंगा, ये हमारा का वर्ग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इसका उच्चारण जो है, इसका उच्चारण हमारा कंठ से होता है। कंठ मतलब गले से होता है, जो गले का हिस्सा होता है ना, गला, मेन गले से इसकी आवाज ध्वनि निकलती है। फिर आता है चा वर्ग। चा वर्ग को बोलते हैं चा, छा, जा, झा, इया। ये हमारा उच्चारण होता है तालु। अब तालु के बारे में जानना हो तो क्या कहोगे? तालु मतलब मुंह की छत का, मुंह के अंदर जो छत होता है उसका पिछला भाग, उसका पिछला भाग जो होता है वो तालु कहलाता है। अपनी जीभ को उठा करके आप मुंह के ऊपरी हिस्से को टच करेंगे अंदर से, तो पीछे की तरफ टच करेंगे तो वो हमारा तालु होगा। ठीक है, ये चा वर्ग में ये आते हैं चा, छा, जा, झा, इया। अब आइए टा वर्ग। टा वर्ग में आता है टा, ठा, डा, ढा, डा। ये हो गया, इसका उच्चारण स्थान है मूर्धा। मूर्धा जो तालु होती है, जैसे आप मुंह के अंदर ऊपरी हिस्सा टच कर रहे हैं, पीछे का हिस्सा वही, और आगे का हिस्सा, सामने का हिस्सा टच करेंगे, पहले का हिस्सा, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? मूर्धा। तो टा, ठा, डा, ढा का उच्चारण करके देखिए, टा, ठा, डा, सभी में जीभ आपके मूर्धा को टच कर रही है, ऊपर के हिस्से में आगे की तरफ टच कर रही है। ठीक है, आते हैं ता वर्ग पर। ता वर्ग जो हमारा है ता, था, दा, धा, ना। ये ता, था, दा, धा, ना जो है, ठीक है, ये हमारे ता वर्ग के अंतर्गत आते हैं 5 अक्षर। ठीक, ये बोले जाते हैं दंत से। दंत मतलब होता है आपके जो दांत होते हैं। आप देखिए, जो ऊपरी का जो जबड़ा है, उस दांत को आप देखिए, जब भी ता का उच्चारण करेंगे तो आपकी जो जीभ है वो आपके दंत को टच करती है, दांत को टच करती है, छूती है। ता बोलिए, था बोलिए, दा बोलिए, धा बोलिए, ना बोलिए, सब में जीभ पीछे से आकर के दांत को अंदर से छू रही है, यानी कि स्पर्श कर रही है। स्पर्श करने से ही ये व्यंजन उच्चारित होते हैं, इसलिए इसका नाम स्पर्शी व्यंजन है। ठीक है, पा वर्ग। पा वर्ग में आप देखिए पा, फा, बा, भा, मा, पा, फा, बा, भा, मा, तो ये ओष्ठ से निकलते हैं। जब भी आप इसका इस वर्ण के, इस वर्ग के, पा वर्ग के वर्णों का उच्चारण करेंगे तो आपके दोनों होठ आपस में एक दूसरे को स्पर्श करेंगे, तभी इसका उच्चारण निकलेगा। अगर आप इसका उच्चारण सही से करना चाहते हैं तो होठों को आपस में स्पर्श कराना पड़ेगा। अगर आप बिना स्पर्श कराए बोलने का प्रयास करेंगे तो शुद्ध उच्चारण नहीं निकलेगा। जैसे पा, फा, बा, भा, मा। ठीक है, तो का वर्ग का उच्चारण कंठ से, चा वर्ग का उच्चारण तालु से, टा वर्ग का उच्चारण मूर्धा से, ता वर्ग का उच्चारण दंत से, पा वर्ग का उच्चारण ओष्ठ से। अब बात यह आती है कि कभी कभी परीक्षा में इसमें से कोई वर्ण दे दिया, इसमें से कोई वर्ण दे दिया, यहाँ से कोई वर्ण दे दिया, यहाँ से, और पूछ लेगा कि तालु से बोला जाता है कि कंठ से, तो बहुत सा कंफ्यूजन होता है। तो इसको याद करने के लिए हम एक ट्रिक बनाएंगे, इसको नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3 4 5। क्या कर लेंगे? 1 2 3 4 5, ये क्रम से 5 हमारे वर्ग हो गए। और इसका पहला अक्षर ले लीजिए, क, ता, मु, द, ओ। ठीक, और इस पर एक ट्रिक बन जाएगी हमारी, कतामु दओ, कतामु दओ। बस ये लाइन अगर आप याद कर लिए स्पर्शी व्यंजन के लिए, कतामु दओ, तो आप बहुत ही आसानी से परीक्षा में एक सीक्वेंस बना लेंगे कि हमारा गलत ना होने पाए, मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, कंफ्यूजन ना होने पावे, और आप गलत उत्तर पे कभी भी आंसर को टिक ना करें। आइए देखते हैं कतामुदय। जैसे कतामुदओ से मतलब हो गया ये कंठ है, कंठ है। ठीक है, ता से हो गया तालु, मुंह से हो गया मूर्धा, द से हो गया दंत, और से हो गया ओष्ठ है। ये इसी क्रम में लिखा जाएगा कतामुदओ, और इसकी नंबरिंग 1 2 3 4 5, ये 5 अक्षरों को हम लोग पढ़ेंगे। कतामुदओ, आपको पहला वर्ण क्या होता है, पहला वर्ग क्या होता है? का वर्ग होता है ना, तो ये हमारा पहला वर्ग क्या है? का वर्ग। तो का वर्ग किससे बोला जा रहा है? कंठ से। दूसरा वर्ग है ता वर्ग, दूसरा वर्ग है चा वर्ग, चा वर्ग किससे बोला जा रहा है? तालु से। ठीक, ऊपर बताया जा चुका है। तीसरा वर्ग क्या होता है हमारा? टा वर्ग। तीसरा वर्ग क्या है? टा वर्ग, तो ये मूर्धा से, यहाँ का तीसरा वर्ण मूर्धा पे आ गया। चौथा वर्ण जो है, चौथा अक्षर जो है दंत है, तो चौथा वर्ग हमारा क्या है? ता वर्ग। चौथा वर्ग क्या है? ता वर्ग। और ये पांचवा हमारा ओष्ठ है, और पांचवा वर्ग क्या है हमारा? पा वर्ग। तो आप बात को समझिए, यहाँ पर देखिए, पहला वर्ग हमारा
कावर, दूसरा चावर, तीसरा टावर, चौथा तावर, पांचवा पावर। तो इस तरह से जब हम इसको बोलेंगे तो कतामुदवो, कतामुदवो, कतामुदवो अगर एक लाइन में याद कर लेंगे तो ये का वर्ग को कंठ से बोलाएगा, चा वर्ग को तालु से बोलाएगा, टा वर्ग को मूर्धा से, ता वर्ग को दंते से, पा वर्ग को ओष्ठे से। तो इसको याद करने के लिए एक ट्रिक है हमारे पास, कतामुदवो। ठीक, इस ट्रिक को अगर हम याद कर लेंगे तो बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे। समझ में आ गया ना? का से कंठ, ता से तालु, मुंह से मूर्धा, द से दंत, ओ से ओष्ठ। ठीक, और ये क्रम से हमारे पांचों वर्ग इस पर सेट हो जाएंगे और इससे हमें उच्चारण स्थान याद हो जाएगा। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब जरूर करें।